नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। और आज दर्शकों, हमारी जो मौजूदगी है वो ऐसी शख्सियत के बीच में हम मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के आपको बता दें आसफपुर विकासखंड क्षेत्र के संग्रामपुर पंचायत में है। संग्रामपुर पंचायत वो पंचायत है और ये वो मुखिया है, इनकी पंचवर्षीय तो पहले है, लेकिन प्रधान भाई हमारे साथ में मौजूद है क्योंकि प्रधान जी कोई जरूरी काम के चलते इस समय बाहर हैं, लेकिन उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी देखरेख भी पूर्ण रूप से रहती है और हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं। दर्शकों, ये वो परिवार है, प्रधान जी का परिवार एजुकेटेड है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं और ये वो पंचायत है जिन्होंने इस गांव की दिशा और दिशा ही नहीं बदली कि अपने नाम एक ऐसा खिताब किया है जो सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर जाना जाता है। ब्लॉक में उस सूची में इनका नाम शामिल है जहां विकासीय प्रधान मौजूद हैं या फिर वो प्रधान मौजूद हैं जो अपने नजरिए को लेकर, अपने मिजाज को लेकर जाने जाते हैं। दर्शकों, ये इनकी पहली पंचवर्षीय है और इस पहली पंचवर्षीय में यहाँ की जनता बेहद खुश है, यहाँ की ग्रामीण बेहद खुश हैं और इनकी तारीफ के कसीदे आसपास के प्रधानों ने खुद अपनी जुबान से पढ़े। अब सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे और इन्हीं की जुबानी जानेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी इस पंचवर्षीय में आवास भी लोगों को दिए, शौचालय भी दिए, पेंशनें भी लोगों की बनवाई, शीशी रोड नालों का निर्माण भी कराया, स्कूलों की दिशा और दिशा बदली, पंचायत भवन की दिशा बदली, आरआरसी सेंटर हो, तमाम अहम काम मुख्य रूप से कराए। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है R7 भारत पर। आप वो हस्ती हैं जिन्होंने गांव की दिशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। आपकी तारीफ के कसीदे आसपास के मौजूदा प्रधानों ने खुद अपनी जुबान से पढ़े। अब मैं चाहूंगा आपने इन 4 सालों में कौन कौन से कार्य कराए हैं, आप हमारे दर्शकों को जो हमारे यहाँ पर शौचालय जी, आवास जी, जो भी योजनाएं आई हैं वो दी गई हैं, जो धरातल पर आई है वो सारी मुहैया कराई गई है। आपका एक जिक्र बहुत अच्छा निकल कर आता है कि आप किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते, हर जनता को एक साथ लेकर चलते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर जो मसला आया हमारे चुनाव में जी, वो 4 साल और 25 साल का मामला है। 4 साल और 25 साल का ये जो हमारे पूर्व प्रधान है वो लगातार 25 साल प्रधान रहे। ये शहरोज नबी जो है जी, ये 4 साल रहे हैं, मतलब पहली पंचवर्षीय एक साल का समय जनता का ये मानना है जो 25 साल में कभी नहीं होगा वो 4 सालों में शहरोज नबी ने 4 साल में करके दिखाया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो मामला है इस गाँव में आने वाले चुनाव में जी, वो 4 साल और 25 साल का बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है कि एक तरफ 25 साल और एक तरफ 4 साल। दर्शकों, बहुत बड़ा एक फैसला हो जाता है और क्योंकि जो भी योजनाएं हैं जी, जो भी मामले हैं गांव के पंचायतें हैं जी, शहरोज नबी ने कमाल करके दिखाया। कमाल करके दिखा दिया। समझ सकते हैं, इन शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 25 साल के दायरे में नहीं हो पाया वो इन 4 सालों में बेहतर संग्रामपुर पंचायत बोल रही है और इस गांव में वो विकास दिखाई दे रहा है। एक अच्छी जानकारी और मिली प्रधान जी के बारे में कि वो शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। जी, उन्होंने स्कूलों की दिशा और दिशा ही नहीं बदली बल्कि मिड डे मील के खाने को लेकर भी ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। वो शहरोज नबी की हर बात पर नजर है, हर बात पर हर एक बात पर नजर है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है जब एक पढ़े लिखे मुखिया जनता को मिल जाते हैं और जब 25 साल वाले पुराने मुखिया को जब जनता पछाड़ देती है और एक पढ़े लिखे मुखिया को जब सराखों पर बैठाती है तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है। सर बिल्कुल है, नहीं है? आप इस बात को समझते हैं। अब जो 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? लेकिन थोड़े बहुत सवाल जवाब भी जनता बिल्कुल, और भी हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण इसी गांव के हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भैया बताइए, आप अपने मौजूदा प्रधान को लेकर कितना खुश हैं? मुझे जो जानकारी मिली है वो सटीक और निर्भीक है कि जो 25 सालों में नहीं हो पाया वो इन 4 सालों में करके दिखा दिया, उससे भी ज्यादा, जबकि 1 साल का समय अभी बाकी है, उससे ज्यादा हो गया। तो अब जो नजदीक नया सेशन आ रहा है, नई ग्राम पंचायत आ रही है, मतलब नई जो पंचवर्षीय आ रही है, तो इन्हें चुनना लाजमी है, ये कहना गलत नहीं होगा। चुने हुए हैं, फिर इस बार लंबे वोटों से जीत होगी। आप समझ सकते हैं यहाँ की जनता ही नहीं, हर शख्स खुश है। अब युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी भी जुबानी जानेंगे। भाई से बात करेंगे और भाई की जुबानी जानेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अदीप भाई, ये बताएं आप अपने मौजूदा मुखिया को लेकर कितना खुश हैं?
बेहद खुश हैं। मुझे लगता है जो 25 सालों से नहीं हुआ वो इन 4 सालों में कमाल करके दिखा दिया। तो अगली बार आप इन्हें चुनने जा रहे हैं। तो बुजुर्ग हो या युवा हो, इस गांव के सभी लोग बेहद खुश हैं अपने मौजूदा प्रधान को लेकर। इन्होंने वो कमाल करके दिखाया, वो दिशा और दिशा अपने गांव की बदली है जो शायद 25 सालों में नहीं हो पाया। और दर्शकों 25 साल का हेरफेर बहुत बड़ा हेरफेर हो जाता है, बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, लेकिन ये आंकड़ा बेहद अहम और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? फरमान भाई, ये बताइए जो 25 सालों में नहीं हो पाया वो 4 सालों में होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और ये काम वही शख्स कर सकता है जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड होता है। हाँ, शहरों में भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया, उनसे अच्छा आज तक किसी ने काम कराया ही नहीं है। उनसे अच्छा किसी ने काम नहीं कराया। तो तो अगली बार आप चुनने जा रहे हैं फिर से? हाँ, दोबारा से उन्हें चुनेंगे और वही भारी वोटों से मुझे लगता है इस बार भारी जीत वोटों होगी। से। खुले में एकदम, खुले में एकदम, मैदान में एकदम। समझ सकते हैं हर जनता, हर इंसान बेहद खुश है। और दर्शकों इसीलिए इनकी तारीफ के कसीदे आसपास के प्रधानों ने खुद अपनी जुबान से पढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं संग्रामपुर ग्राम पंचायत उसमें शामिल है, न सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर बातचीत होती है। अगला ऑपरेशन में नकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरा मैन शिवाजी के साथ में जाएगा आप सभी।